ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। लेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के लेंस है। पहला होता है कॉन्वेक्स, इसका नाम होता है एक और नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, लेकिन अगर आप इस नाम से जानोगे ना तो ये गलत हो जाएगा कई बार। आप कहोगे ये तो कन्वेक्स तो हमेशा कन्वर्ज ही करता लाइट को, तो ये कन्वर्जिंग लेंस नाम से गलत क्यों जा रहा है? तो इसके लिए आपको एक क्लास का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग नहीं कहता, मैं केवल इसको कॉन्वेक्स करूँ तो ठीक रहेगा। कॉन्वेक्स, इसका जो डिजाइन होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और दूसरा होता है भी आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका जो डिजाइन होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है, देखा होगा सबने, ठीक है। हम जिसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो थिन है, थिन लेंस है। कैसा लेंस है? थिन लेंस। थिक लेंस के लिए आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, जो भी मैं फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पे, जो भी ड्राइव करेंगे सब किसके लिए होगा? थिन लेंस के लिए होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सब आप जानते हो, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और अगर पैरेलल रे आती तो कहाँ पे कन्वर्ज होती है भैया? फोकस। कॉन्वेक्स लेंस सारी रेस को, पैरेलल रेस को राइट साइड में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वही बात करूं मैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर अगर मैं पैरेलल रेस को देखूं तो वो हमेशा क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। क्या होती है? तो ये कन्वर्ज होती नहीं है, लेकिन वर्चुअल रेस तो कन्वर्ज करते हैं हम, और वर्चुअल रे एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करी है? लेफ्ट साइड में। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। तो कॉन्केव की फोकल लेंथ इसलिए नेगेटिव होती है क्योंकि इसकी जो वर्चुअल रेज होती हैं वो लेफ्ट साइड में कन्वर्ज होती है, और कॉन्केव की जो रेज होती हैं वो कहाँ साइड कन्वर्ज होती है? राइट साइड, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, खैर आपके लेवल पे ये तो नहीं पूछा जाता, बस आपको दो प्रिंसिपल बता रहा हूं, और उन्हीं दोनों की सहायता से आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो उन्हीं दोनों प्रिंसिपल से करोगे। पहला प्रिंसिपल क्या है? हाँ बेटा, रख ले पेपर में, जिसको प्यार नहीं तो मैं, जो रे पैरेलल आती है, जो रे पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास कर जाती है? फोकस से, ठीक है। और जो रे सीधा पोल पर आती है तो वो ऐसे ही निकल जाती है बगैर किसी पाथ के चेंज के। ये कहीं से भी आए, चाहे ऐसे आए फिर भी सीधी निकल जाएंगी, चाहे ऐसे आए फिर भी सीधी निकल जाएंगी, और चाहे ऐसे आए फिर भी सीधे, मतलब जो सी पे डायरेक्टली पड़ेगा वो सीधा वहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मैं सारे डायग्राम को बनाऊंगा। लेंस के केस में कोई सा भी लेंस बनाऊंगा केवल इन्हीं दोनों प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूंगा मैं, कि जो रे पैरेलल रहेगी कहां जाएगी? फोकस से, और जो सीधा सी पर पड़ रही है कहां से निकल जाएगी? सी से, ठीक है भैया। तो बोले यही दोनों, ये दोनों प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके मैं आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास सब बता दूंगा, ठीक है, केवल इन्हीं दोनों का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, देखिए लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर मैं दोनों में टॉपिक वाइज इंपोर्टेंस की बात करूं तो भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर ड्राइव करने की। बहुत ज्यादा बार उसकी डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, 5 नंबर का सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है वो, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल उसके बड़े प्यारे होते हैं, देखोगे आपने परसों क्लास में, ठीक है। और और ये जो है ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ लेंस फॉर्मूले की बगैर आप ना तो टेलीस्कोप कर पाओगे ना ही माइक्रोस्कोप कर पाओगे, कोई भी टॉपिक आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही दोनों का इस्तेमाल करते हुए जो हमने प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम किया उसी का इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें करेंगे, देखिए भैया। और मैं आपको सबसे इजी वे में डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। बस ये ध्यान रखना, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना, ये तो पता ना? चलो, नहीं पता? यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है?
इमेज डिस्टेंस एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और आपको बता दूं ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है इन अ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम में किसी भी लेंस की फोकल लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते है भैया। अच्छा तो फॉर्मूला जो आता है 1 में वी माइनस 1 में यू बराबर में 1 में एफ के बराबर होता है, ये सबको पता हुआ है ना। अच्छा इसका मैग्निफिकेशन भी आप ध्यान रखना। तो भैया क्या होता है, माइनस वी अपॉन में यू होता है, क्या होता है, नहीं माइनस वी वी अपॉन में यू होता है, सिंपल है ना। माइनस वी अपॉन में यू मिरर का होता है ना। इसका जो होता है प्लस होता है वी अपॉन में। ये दोनों ड्राइव करने आ रहे हैं हम, ठीक है। तो भैया डेरिवेशन, डेरिवेशन डायग्राम देखिए भैया, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका ये है भैया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये है आपका ऑब्जेक्ट, एक रह गई पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल वाली कहां से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस। और कोशिश करना कि ये बहुत दूर मत करना, ठीक है। दूर करोगे तो डायग्राम आपका क्या होगा, थोड़ा गलत बन जाएगा, पेपर में नहीं आएगा। कोशिश करो कि पास में रखो इसको, ठीक है। ये हो गया। दूसरी वाली रे क्या होगी, ऐसी आएगी। तो मतलब मैंने दो ही डायग्राम बना रखे ना, ठीक है। अब देखो मेरे को करना पड़ा, एक लाइन में। और ये इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, हे, लग रहा कट रही है? अच्छी लग रहा है यार। बस सीधा हो जा यूले। क्या बनेगी, कट गई, कट गई, कट गई, ठीक है। और ये बन गई आपकी भैया इमेज, जहां पे दोनों रेस काट देते हैं वहां पे क्या बन जाती है आपकी, वह कितनी बन गई, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल दो ही डायग्राम, दो ही रेसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये वाली रे ऐसे गई, ये वाली रे ऐसे गई, पता ना। और ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश, ठीक है। यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करोगे आप अपने आप से तो उसको आप डॉटेड लाइन से बनाओगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं सी सी डैश। और ये ध्यान रखना, सी सी डैश की वैल्यू जो होती है वो ए बी के बराबर है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। सी सी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी का, ठीक है। अच्छा आप सबको पता है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि क्या होता है माइनस यू। ये क्या है भैया, इमेज डिस्टेंस जो कि क्या होता है प्लस बी, क्योंकि राइट साइड में। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, उसे क्या कहते हैं भैया, पैरेलल रे कहां से आती है, फोकस से। तो ये क्या होगा, एफ। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए ये है आपका v, ये है आपका f। तो यहां से यहां तक का क्या होगा, v माइनस एफ, क्या होगा, v माइनस एफ, ठीक है भैया। चलो तो अब देखिए थीटा वन यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ एंगल में, ये थीटा वन है आपका, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है, और ये क्या है थीटा, ठीक है। तो एयर ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है भैया। तो बी डैश कर दे, बी डैश, बी डैश नहीं, ये बी डैश है, ठीक है।
कहां से मिटा, कुछ मिटा क्या है? अच्छा, ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, थीटा वन बराबर में क्या है भैया, थीटा टू। दोनों थीटा बराबर होंगे भैया, अपोजिट एंगल है। क्या कौन सा एंगल है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। तो टेन थीटा वन बराबर में क्या होगा, टेन थीटा टू होगा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में। तो भैया थीटा वन देखिए ये ट्राइंगल होगी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, माइनस यू, सीधा रखो वैल्यू। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, माइनस यू। टेन थीटा टू किसका ट्राइंगल है भैया, ये रहा। इसका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये पूरा है ना, पूरा ये क्या है, प्लस बी। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है भैया, बी। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखोगे भैया, देखिए इस चीज को इधर ले आओ और उसको उधर ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में माइनस यू अपॉन में क्या हो गया, बी। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा। इन ट्राइंगल सी सी डैश एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है। थीटा थ्री बराबर में थीटा फोर, तो टेन थीटा थ्री बराबर में टेन थीटा फोर है ना। तो भैया इसको आगे बढ़ाते हैं। टेन क्या होगा भैया, अगर देखोगे इस ट्राइंगल को देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, सी सी डैश, और इसका बेस क्या है, एफ। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश, और इसका बेस क्या है, वी माइनस एफ। ठीक है भैया, तो टेन थीटा थ्री देखिए परपेंडिकुलर क्या है, सी सी डैश अपॉन में बेस क्या है इसका, एफ। इस ट्राइंगल का ना पता, बेस ना एफ। और टेन थीटा फोर का क्या होगा, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर होगा, बेस क्या हो गया, वी माइनस। अभी देखो यहां पर इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ नीचे, तो क्या होगा, सी सी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में एफ अपॉन में वी माइनस एफ। ये भैया, अच्छा हम जानते हैं भैया कि सी सी डैश जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना। ये देखो ऊपर बता रखा मैंने। तो क्या हो जाएगा देन, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में एफ अपॉन में बी माइनस एफ। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ए यहां पर आप देख रहे हो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या रखी है, माइनस वी अपॉन में यू, माइनस यू अपॉन में वी, और यहां पर उसी की वैल्यू क्या रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दोनों इक्वेशन क्या एक दूसरे के बराबर रहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भैया, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या रखी है, माइनस यू अपॉन में वी, और इसी की वैल्यू यहां पर क्या रखी है, एफ अपॉन में वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसकी इसमें करो तो क्या होगा भैया, माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर में यू सॉरी वी एफ। इसको पल्ली साइड में ले आओ, इसको उर्ली साइड में इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, यू माइनस एफ वी माइनस एफ, और ये क्या होगा यू वी। फिर हमने क्या किया, एफ कॉमन ले लिया, तो u माइनस वी बराबर में यू वी। अच्छा इधर एक से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जब इसको इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वो क्या होती है, डिवाइड में आती है। इधर ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जब जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो u माइनस वी अपॉन में क्या होगा, यू वी, और ये क्या होगा, वन बाय में एफ। इसको अगर देखोगे तो u अपॉन में यू वी माइनस वी अपॉन में यू वी बराबर में वन बाय में एफ। तो u से u क्या होगा कैंसिल, v से v क्या होगा कैंसिल, तो वन बाय में v माइनस वन बाय में u इक्वल्स टू वन बाय में एफ। आ गया भैया आपका फॉर्म। ये भैया सबसे इजीएस्ट मेथड है। बाकी आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको शायद समझ में भी ना है। इसमें बस आप डायग्राम सही से बनाना
और एंगल कौन कौन से एक दूसरे के बराबर होंगे बस कर देना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, तो आपको बता दूं, एम से लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, एम का मैग्नीट्यूड अगर आपका एक से ज्यादा होता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर एम का मैग्नीट्यूड एक से कम होता है तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। तीसरा, एम का मैग्नीट्यूड अगर एक के बराबर होता तो हाइट ऑफ, चलो भैया ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना कि इफ, पांचवा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, रियल। मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। और अगर इफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, पांचवा पॉइंट है, मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ जाए, साइन में अगर पॉजिटिव आ जाए तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। ठीक है, अगर मैं लेंस की बात करूं तो अभी अब पीछे मैंने ड्राइव किया था ये वाली इक्वेशन को, सब जानते हो। आगे में ये कितने पेज खुल गया भाई, हाँ, ये देखिए, अगर मैं मैग्निफिकेशन की एक फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, ये याद है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में माइनस यू अपॉन में वी था, ये था। तो हम भैया जानते हैं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में माइनस यू अपॉन में क्या दिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ए बी क्या था अगर आपको याद होगा तो, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज कहां बनी है, नीचे बनी है, तो इसलिए माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है ऊपर बना तो इसलिए प्लस लग दिया, इमेज कहां बनी है, नीचे बनी है, तो क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। माइनस वी अपॉन में माइनस यू अपॉन में वी, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस से माइनस क्या हुआ, कट मर गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, वी नो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ, उल्टा करें इसको, सुनाओ, एच आई अपॉन में एच ओ क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन में यू, और ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है क्या, अच्छी ठीक, वी अपॉन में यू, तो ये क्या हुआ, मैग्निफिकेशन बराबर में वी अपॉन में यू। ये लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है सबके लिए होता है, इमेज की हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो आप किसी के भी मैग्निफिकेशन कर लोगे, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। बाकी जो लेंस के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वी अपॉन में क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन, कई सारी फॉर्म होती है मैग्निफिकेशन की। तो ये तो मैंने खैर मिरर में भी आपको कराया था, दोबारा से आपका रिवीजन रहेगा। पहली फॉर्म है यू एंड एफ की फॉर्म, केवल आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा होगा, फोकस दे रखी होगी, आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। तो हम जानते हैं भैया, वन बाय में वी क्या होता है, माइनस वन बाय में यू क्या होता है, वन बाय में एफ होता है, याद है नहीं याद है, अभी पीछे हमने ड्राइव किया है। हमें किसके टर्म में निकालना है, यू और एफ की टर्म में निकालना है, तो यू और एफ को एक साइड में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ वन बाय में वी की वैल्यू क्या होगी,
1 बाय में एफ प्लस 1 बाय में यू। इसको करोगे तो यू एफ हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या होगा यू प्लस एफ हो जाएगा। बोला हाँ। तो हमने देखा 1 बाय में वी की वैल्यू क्या रखी है आपकी, यू प्लस एफ अपॉन में यू एफ। दोनों साइड में यू से आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, कर सकते हो ना सेम चीज के। ठीक है, तो यू से यू क्या हुआ, कट मर गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या हुआ यू अपॉन में वी इक्वल्स टू में क्या हुआ यू प्लस एफ अपॉन में एफ हो गया। ठीक है, इसको आपको पता है मैग्निफिकेशन वी अपॉन में यू होती है, ये क्या है यू अपॉन में वी है, तो इसको उल्टा करो। तो वी अपॉन में यू कर दिया तो क्या हुआ एफ अपॉन में यू प्लस एफ हो गया। ये क्या हुआ मैग्निफिकेशन की पहली फॉर्म आ गई, किसके टर्म में, यू और एफ के टर्म। ठीक है, दूसरी है क्या है भैया, वी एंड एफ की टर्म में। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता ही है, 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू इक्वल्स में 1 बाय में एफ। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ। ठीक है, क्योंकि हमें वी और एफ की टर्म में चाहिए, इसलिए वी और एफ को एक साइड में रखना पड़ेगा। तो 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में एफ हो जाएगा, और ये 1 बाय में यू जब उधर गया तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा। इधर देखो तो एफ माइनस वी अपॉन में एफ बी, और ये क्या 1 बाय में वी यू हो गया। यू से वी से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वी से इधर मल्टीप्लाई कर, दोनों कट मर गए। तो इधर क्या हुआ 1 माइनस एफ माइनस वी अपॉन में एफ बराबर में क्या हुआ वी अपॉन में यू। ये क्या होता है भैया मैग्निफिकेशन। तो ये आपका वी और एफ की टर्म में आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तीसरा है आपका रिलेशन इन बिटवीन इमेज स्पीड, जिसको मैं लिखूंगा वी आई, एंड ऑब्जेक्ट स्पीड, जिसको मैं क्या लिखूंगा वी ओ। देखो जब ये टॉपिक में जब यूज करूंगा जब आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, लेंस रखा हुआ है, लेंस की तरफ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा, तो आपको बोलेगा जब आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है तो जाहिर सी बात है जो इमेज बनेगी वो भी क्या करेगी मूव करती रहेगी। तो उस केस में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ऐसा डेरिवेशन तो नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आएंगे आपका क्वेश्चन, तो आप देखोगे यहाँ पर किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वी आई क्या इमेज स्पीड है, इमेज स्पीड क्या होता है डीवी अपॉन में डी। वी क्या है, ये इमेज स्पीड है, क्या है इमेज स्पीड। आपको याद होगा dx अपॉन में dt क्या था, वेलोसिटी होता था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होती है, तो इसलिए मैं इसको स्पीड बोल दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा x क्या है, वो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, वो डिस्टेंस अगर x टाइम के साथ में चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन में dt। अब आपको पता है इमेज चल रही है, तो इमेज का डिस्टेंस लगातार क्या होगा v क्या इमेज डिस्टेंस है, वो भी चेंज हो रहा होगा। और इमेज का डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं भैया इमेज स्पीड। क्या कहते हैं उसे इमेज स्पीड। वीओ क्या है ऑब्जेक्ट स्पीड, ये क्या होगा डी यू अपॉन में डी टी के बराबर होगा। यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा ऑब्जेक्ट स्पीड के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट स्पीड। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ मैं बता दूं, किसी लेंस का किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसकी फोकल लेंथ कभी चेंज, मैंने लिखवाया था आगे, लिखा था ना पीछे कि फोकल लेंथ गिवन मीडियम में, कोई मीडियम है उसमें आप लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। हाँ उसके मीडियम को चेंज करके उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, लेकिन ऐसा किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसकी फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती। तो अब देखिए फोकल लेंथ क्या भैया कॉन्स्टेंट टर्म में, इसमें इन अ गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है डिफरेंशिएशन का, एक्स की पावर एन है, डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी वाई लिख देता हूं। ठीक है भैया, तो डिफरेंशिएशन रूल क्या कहता है भैया कि इसकी एक्स की पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, एक्स की पावर जितनी भी थी उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है भैया, और जो एक्स है उसको दोबारा से क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, इसे कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं खैर चेन रूल नहीं कहते, ये हमेशा ही लगता है, आपको दिखता नहीं है। अगर ऊपर नीचे, अगर नीचे में एक्स लिख देता है यहां पर भी एक्स आता तो ये वन हो जाता, तो आपको केवल इतना ही दिखाई देता है।
ठीक है, लगता है आपको हमेशा ही, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा, y लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भैया, x की पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी, जितनी पावर थी उसमें से एक माइनस कर दो, और उस x को दोबारा से y के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। ये क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं इसको। चेन रूल हर जगह लगता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो x की पावर क्या है, 4 है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगी, x की पावर एक कम होगी तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद dx अपॉन में dx लिखते हो, लेकिन ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। आप क्या लिखते हो उसको, x की पावर 4 को 4x की पावर 3। समझ गया? तो लगता है हर जगह पे, लेकिन बस आप दिखाई नहीं देता, आपको लगता है कि चेन रूल आप अलग से पढ़ रहे हो। ठीक है भैया, तो चलो करते हैं भैया वीनो क्या, कि भैया 1 बाय में f किसके बराबर होता है, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u के। यहां पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, चलेगी। ठीक है भैया, उन्हीं के बीच में हमें रिलेशन निकालना। एफ को ऊपर ले आओ तो एफ की पावर क्या होगा, माइनस, वी को भी ऊपर ले आओ तो वी की पावर क्या होगा, माइनस, और यू को भी ऊपर ले गया तो यू की पावर क्या होगा, माइनस। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में, दोनों का क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या हुआ, डी एफ की पावर -1 अपॉन में डी टी, बोलो हाँ, डी वी की पावर -1 अपॉन में डी टी, बोलो हाँ, और माइनस डी यू की पावर -1 अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा कुछ नहीं करना, आप खत्म हो चुका है सारा, मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया ऊपर। जिसको नहीं समझ में आया, निहायती जाहिल और बदमिजाज बच्चा होगा। आगे समझ में बेटा सबको? ठीक है। पावर क्या होगी भैया, रूल क्या कहता है भैया, पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो पावर इसकी -1 है तो माइनस आगे कर दो। एफ की पावर -1 थी, उसमें से एक और माइनस कर दो, क्योंकि रूल कहता है भैया जितनी पावर है उसमें से एक और माइनस करना अपने को, फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। यही तो बताया मैंने आपको। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यू बताएंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 वी की पावर -1 -2 हो जाएगा, फिर डीवी अपॉन में dt। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फिर इसका क्या होगा, माइनस, ये तो माइनस ऐसी है, फिर इसका माइनस आगे आएगा -1, फिर क्या होगा, यू की पावर क्या होगा, -1 और फिर क्या होगा, डी यू अपॉन में dt। ठीक है भैया, चलो माइनस -1 एफ की पावर क्या हो गया, -2, और आपको पता फोकल लेंथ कांस्टेंट टर्म में तो ये क्या होगा, 0। ठीक है, -1 वी की पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी, और ये क्या हुआ, ये क्या है भैया, इमेज स्पीड। ये क्या है, इमेज स्पीड, तो उसको लिख दो कैपिटल वी आई, इमेज स्पीड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या होगा, यू की पावर -2, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्पीड। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्पीड। इसको मैं आगे कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो इधर तो 0 हो गया पूरा, है ना। इधर क्या हुआ, वी की पावर पॉजिटिव करने के लिए, इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो -1 बाय में वी स्क्वायर इमेज स्पीड, प्लस इसको भी रेसिप्रोकल कर दो पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो 1 बाय में यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट स्पीड। इसको पल्ली साइड में लिया तो क्या हुआ, ये हो गया ना। ठीक है, और ये इधर आएगा तो क्या हुआ, अरे यार, इसको इधर लिया तो क्या हुआ, वी आई अपॉन में वी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो वी ओ अपॉन में यू स्क्वायर। तो वी आई आपको निकालना है, यानी इमेज स्पीड निकालना है, तो इसको उधर लिया तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में वी ओ। ये आ गया आपका रिलेशन। ठीक है, इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड के बीच में। अब अगला टॉपिक है भैया, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये वाला है। टॉपिक का नाम है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। एक लेंस का था, आपको उसकी पावर में कमी दिखी, तो आपने दो लेंस कंबाइन कर दिया, पावर थोड़ी बढ़ गई। तीसरा लेंस कंबाइन कर दिया, पावर थोड़ी और बढ़ गई। ज्यादा पावर होगी तो उसमें एक कनकेव और कंबाइन कर दिया, तो कनकेव कंबाइन करने से पावर क्या होती है, कम हो जाती है। पता लग जाएगा आगे। अभी हम कर रहे टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, पतले लेंसेस का कॉम्बिनेशन हमें करना है। ठीक है, बहुत आसान है, लेंस फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए। एक लेंस ये रहा पीले कलर का, एक दूसरा लेंस है गुलाबी कलर का।
इसकी फोकल लेंथ है भैया f1, और इस पीले वाले, सॉरी, पीले वाले की फोकल लेंथ है f1 और गुलाबी वाले की क्या है भैया, f2। f2 ठीक है भैया, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब बना देते हैं भैया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है एक रे तो ऐसे आती है, तो ये सी से जा रही है, सी से जो रे जाती है उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता। दूसरी रे कैसे आएगी भैया, इस तरीके से। अब ये रे ऐसे गई, ठीक है, इस रास्ते से, तो इस लेंस के थ्रू इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए लेंस थिन है, तो इसलिए दो दो रिफ्रैक्शन नहीं दिखाऊंगा मैं, केवल एक रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, अगर केवल ये लेंस होता तो आपको बता दो भैया जो इमेज बनने वाली है आपकी, वो इस दिशा में बनती है। अभी रुक जाओ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ ना, इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्ट होकर इमेज ऐसे आई, यहां तक ऐसे आई। अगर केवल यही लेंस होता, पहला लेंस, लेंस नंबर फर्स्ट ही होता, जिसकी फोकल लेंथ f1 है, तो आपकी इमेज यहां बनती, इसकी डायरेक्शन में, यहां। ये किसकी इमेज होती बताओ भैया जरा, या किसकी इमेज होती, पहले लेंस की इमेज होती, किसकी होती। लेकिन आपको पता है यही इमेज दूसरे लेंस के द्वारा दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी, वो इधर बन जाएगी। दोबारा देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत मेन चीज है। आई, अगर मैं देख रहा हूं तो ये I1 क्या है भैया, इमेज है किसकी, पहले लेंस की। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो इमेज यही बननी थी। लेकिन आपको पता है ये रे आ रही थी, ये इमेज जो थी, इसका रिफ्लेक्शन इस वाले लेंस के थ्रू हुआ, तो इमेज इसकी ये बन गई। किसकी इमेज है, दूसरे लेंस की। किसकी इमेज है, इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज ये बनी, बोला हाँ। इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज कहां बनी, यहां। और इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज बनी यहां, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, पहले लेंस का। ये क्या है, इमेज है किसकी, पहले लेंस। लेकिन अब दूसरे लेंस के साथ क्या हुआ कि इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोबारा देखिए, इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज बनी यहां, यानी ये क्या है, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट, और ये पहले लेंस की क्या है, इमेज है। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन दूसरे लेंस ने किया तो इमेज ये बन गई, यानी दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी दूसरे लेंस की इमेज। बस यही ध्यान रखना, अगर ये पता हो गया। चलो, तो ये क्या है, इमेज ऑफ, इसके बारे में लिखता हूं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, देखिए, इमेज ऑफ सेकंड लेंस। किसकी लेंस है, इसकी इमेज है सेकंड लेंस की। और अगर मैं इसकी बात करूं, इमेज ऑफ, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस और ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। सबको क्लियर है भैया। अच्छा, ये है आपका U, और ये है आपका, पहली इमेज बनी है तो इसको V1 लिखते हैं, और ये फाइनल इमेज बनी है तो इसको क्या लिखते हैं। मैं पहले लेंस की बात कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट लेंस। पहले लेंस को पीले कलर से लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट लेंस। अगर मैं फर्स्ट लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ये, इसकी दूरी कितनी है, U। क्या है, फर्स्ट लेंस की इमेज कितनी है भैया, फर्स्ट लेंस की इमेज क्या है, ये बोलो हाँ। दूरी कितनी है, V1। और फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है भैया, तो F1। क्या है, लेंस फॉर्मूला आप सब जानते हैं भैया, क्या होता है, 1 बाय में इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में 1 बाय में फोकल लेंथ, यही था। चलो फॉर्मूला में डालो सारी बात को, तो भैया क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या है, V1, बोलो हाँ, यही है। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, U, और फोकल लेंथ क्या है, 1 बाय में F1। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं फॉर सेकंड लेंस। फॉर सेकंड लेंस, बेटा देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा मैं,
यहां पर माइनस इसको नहीं लिखा, पता है क्यों? क्योंकि मैं जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुका हूं, ठीक है, इसलिए यहां पर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब देखिए सेकंड लेंस की बात करता हूं। सेकंड लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन बताएगा मुझे? सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कौन था? ये था। उसकी दूरी कितनी थी? v1। v1 सेकंड लेंस की इमेज क्या थी? आई थी, तो उसकी दूरी कितनी हुई? v। अच्छा, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है? f1 है, f2 है। तो भैया डालो सारी वैल्यू को, 1 बाय में इमेज माइनस 1 बाय में ऑब्जेक्ट बराबर में 1 बाय में फोकल लेंथ। तो बेटा वहां डालो वैल्यू, इमेज क्या है? v, ये v1 है, और ये क्या है बेटा? f2 है। ये होगी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को क्या करो भैया? ऐड कर दो। तो जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा? 1 बाय में, देखो इससे ये साइड है, ये वाली साइड ऐड होगी, ठीक है, इससे। तो क्या होगा? 1 बाय में v1 माइनस 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v माइनस 1 बाय में v1 बराबर में 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। ये दोनों क्या हो गए? कट मर गया, बोलो हाँ। तो 1 बाय में v को आगे लिख दीजिए, 1 बाय में u को क्या लिख दीजिए? पीछे लिख दीजिए। और ये क्या? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये क्या होता है बेटा? 1 बाय में f, यानी टोटल फोकल लेंथ होगी, क्या होगी? यानी जब आप लेंसेज को कंबाइन करते हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। फॉर एन लेंस, अगर मैं बात करूं फॉर एन लेंस की, फॉर एन लेंस, अगर अपने पास एन लेंस है, भाई रहट दे यार, बाद में पी लेना सारे पानी, हम ही पी लोगे क्या? एन लेंस की बात करूंगा तो आपका टोटल फोकल लेंथ क्या होगी? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 डॉट 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 1 बाय में f1 फॉर एन आइडेंटिकल लेंस, सारे फोकल लेंथ सेम रहेंगे, तो 1 बाय में ft क्या होगा? एन अपॉन में f के बराबर आएगा। ठीक है भैया, अब अगली क्लास में बाकी की बातें बताएंगे, ठीक है भैया? हाँ, नहीं, कनकेव के लिए नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, कनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। इसी फॉर्म में आपको रखना है, ठीक है भैया? अगली क्लास में लेंस की पावर वगैरह